हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फार्मापीडिया। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जनरल फार्माकोलॉजी को, कि जनरल फार्माकोलॉजी क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसकी डेफिनेशंस। फिर हमने उसके बारे में जाना था कि उसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स थे, पर्टिकुलर डेफिनेशंस थी, लाइक काइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स। आफ्टर दैट हमने उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करी थी। और फाइनली हमारा जो, जैसे मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स किसी भी ड्रग के बारे, उसके फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और अगर आप किसी ड्रग के बारे में, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, उसके एडीएमई प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स के प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो आज के जो सेशन है उसमें हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स की डेप्थ में स्टडी करेंगे, उसको थोड़ा सा और ब्रीफ कंटेक्स्ट में समझेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स में बेसिकली था क्या। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली क्वांटिटेटिव स्टडी होती है ड्रग के मूवमेंट की थ्रू आउट द बॉडी। कोई भी ड्रग बॉडी में कैसे मूव कर रहा है, इस चीज़ को हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें कि आप अगर पहले आपको याद हो तो मालूम होगा कि काइनेटिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड काइनेसिस से लिया गया था, जिसका मतलब था मूवमेंट, जो कि हम प्रायर पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि जब फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग की मूवमेंट होती है तो ड्रग मूव कैसे करता है बॉडी में। तो जो एडीएमई प्रोसेस थी उसी के बेस पर हम बात करेंगे। सपोज हमारा ये एक ड्रग है, ये जो एक मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक ड्रग है हमारा। ड्रग बेसिकली पहले एब्जॉर्ब होगा, रिलीज़ होता है, रिलीज़ होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, अब वो डिपेंड करता है कि हम उसको किस ड्रग रूट पे दे रहे हैं, और कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से वो ड्रग दिया जा रहा है, और साथ ही साथ वो ड्रग एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सबलिंगुअल ड्रग है और हमने उसको ओरल कैविटी के थ्रू दिया, मींस ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दिया, अब वो सबलिंगुअल ड्रग जो है वो अंडर द टंग रखा गया और वो ओरल म्यूकोसल लेयर से एब्जॉर्ब हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो एक आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में हमने ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट ड्रग दिया। अब जो ड्रग डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है उसका एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ईजिली ब्लड कैपिलरीज, ब्लड आर्टरीज में जा रहा है और ब्लड फ्लो में काम कर रहा है। अब आगे अगर बात करें तो एब्जॉर्प्शन के बाद जब ब्लड जाता है तो उसमें दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। जो ड्रग है वो तो या फिर फ्री स्टेट में होगा या फिर वो बाउंड स्टेट में होगा। अब फ्री और बाउंड स्टेट का क्या मतलब है कि ड्रग फ्री कैसे है या ड्रग बाउंड कैसे है। तो बात करेंगे, अगर फ्री ड्रग है, फ्री ड्रग हमारा इन द सेंस कि जो ड्रग के माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जो ड्रग के एक जो ऐसी कंपोनेंट्स हैं जो कि एक्शन शो करेंगे बॉडी में, जो ड्रग का एपीआई है, जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एपीआई, वो कैसे जाके ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि जो ब्लड सेल्स होती हैं हमारी, उसके ऊपर एक प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होती है। एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है जो ड्रग को बाइंड करके हेल्प करती है, बाइंड करने में हेल्पफुल होती है। और जब ड्रग जाके उस प्लाज्मा प्रोटीन पे बाइंड हो जाता है, सपोज ये हमारी प्लाज्मा प्रोटीन है, इसके ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, और ये ड्रग आया और इसके ऊपर ये बाइंड कर गया। अब ये जो ड्रग है ये जब तक बाइंड रहेगा, इस बाइंड कंडीशन को हम लोग बाउंड एक्शन फॉर्मेट में देखते हैं। जब तक ये ड्रग बाउंड रहेगा, बाउंड होने के बाद ये एक्शन शो करेगा। कुछ ड्रग होते हैं जो कि प्लाज्मा प्रोटीन पर बाइंड नहीं करते। हमारी जो ड्रग है वो फ्री स्टेट में है और बाउंड स्टेट में है। तो बाउंड स्टेट में कैसे है, जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है, जो प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर वो ड्रग के पार्टिकल्स, उस ड्रग के एपीआई मॉलिक्यूल जाके बाइंड हो जाते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। फ्री स्टेट में क्या होता है कि जो ड्रग के मॉलिक्यूल है, जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ड्रग के, वो जाकर बाइंड नहीं होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन पर और फ्रीली अपना एक्शन शो करते हैं। इन कंपैरिजन अगर बात करें तो जो फ्री मॉलिक्यूल हैं ड्रग के, वो इन कंपैरिजन टू बाउंड वन अपना एक्शन जल्दी शो करेंगे, क्योंकि ये बाउंडेड है अभी प्लाज्मा प्रोटीन से। यहाँ से फ्री होने के बाद ही ये अपना एक्शन शो कर सकते हैं, और फ्री मॉलिक्यूल जो हैं, जो कि बाइंड नहीं है, वो अपना एक्शन डायरेक्टली शो कर सकते हैं। अब हमने बात कर ली अभी हमारे एब्जॉर्प्शन की, उसके बाद बात हो गई डिस्ट्रीब्यूशन की। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। अब हम बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म की, कि मेटाबोलाइज कैसे होगा। अब हमारा ड्रग बाइंड हुआ,
पहले सबसे पहले हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन हुआ उसका ब्लड में, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो फ्री या बाउंड फॉर्म में आया, उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद उसका आ गया है मेटाबॉलिज्म या मेटाबोलाइट्स फॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म स्टेप को हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी ड्रग जो है वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करता है बॉडी में जाने के बाद, ताकि जो ड्रग है वो अपना इफेक्ट अच्छे से शो कर सके बॉडी में। मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है, मेटाबॉलिज्म में कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में इनटेक हुआ, बॉडी में वो एडमिनिस्टर हुआ, एडमिनिस्टर होने के बाद वो ब्लड बॉडी में जाएगा, डिफरेंट पाथवेज, डिफरेंट डिग्रेडेशन वेज में जाएगा, मेटाबॉलिज्म पाथवे हो, उसमें जाने के बाद वो ड्रग अपना एक्शन शो करेगा, और उसके बाद जो उसका लेफ्ट ओवर पार्ट होता है वो मेटाबोलाइज होके, या कह सकते हैं वो पार्ट जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, जो कि यूज़ नहीं हुआ बॉडी में, वो डिग्रेड होकर स्वेट, बाइल, फीसेस या सलाइवा के फॉर्मेट में निकल जाता है बॉडी से, थ्रू आउट हो जाता है। तो ये तो मेटाबॉलिज्म का स्टेप हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे कि जो हमारे ड्रग हैं वो ड्रग कैसे, किस फॉर्मेट में वो ड्रग हमारे बॉडी में इंड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ड्रग इनटेक किया, ड्रग इनटेक तो हमने कर लिया, लेकिन वो कैसे हमारी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर रहे हैं, कैसे वो बॉडी में एक्चुअली एंटर कर रहे हैं, उसको जानने के लिए हमें ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में सेमी परमिएबल या परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या हुआ कि जो ड्रग है वो हमारा वो मेम्ब्रेन से क्रॉस हुआ और जाके अपना एक्शन शो करने लगा। अब क्या है, उसमें भी दो तरीके के फॉर्मेट होते हैं। एक तरीका होता है क्या, एक हमारा पैसिव डिफ्यूज़न और फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, दूसरा हमारा स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव डिफ्यूज़न जानने के लिए सबसे पहली चीज़ हम जानेंगे कि पैसिव डिफ्यूज़न है क्या। तो पैसिव डिफ्यूज़न बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें जो ड्रग है वो डिफ्यूज़ होता है मेम्ब्रेन में इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कहने का ये मतलब है कि जो ड्रग है वो उसी फॉर्मेट में मूव करेगा, उसी फॉर्म में, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिसमें उसका, जिस तरफ उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अब बात करेंगे, दो फॉर्म के पार्टिकल्स हैं। ये हमारा एक सेल का डायग्राम है, रॉ डायग्राम बनाया है। इसमें क्या है कि ये हमारा हाई कंसंट्रेशन है, ये हमारा लोअर कंसंट्रेशन है। अब आप देख सकते हैं कि जो रेड वाले पार्टिकल्स हैं ये हमारे हाईली लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, और जो ब्लैक वाले हैं ये हमारे नॉन लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, या वाटर सॉल्युबल भी कह सकते हैं। तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब मूव हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कोई भी चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, एक वाटर टब है उसमें पानी ज़्यादा है, एक वाटर टब है जिसमें पानी कम है, तो वाटर टब से दूसरे जिसमें पानी कम है उस वाटर टब में मूवमेंट होगा, ना कि अगर हमें ऐसा चाहिए कि जिसमें पानी कम है उस टब से हायर वाटर टब में मूवमेंट हो, तो उसके लिए हमको दूसरे मैकेनिज्म का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन एक जो नॉर्मल मैकेनिज्म है जिसमें कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है कि हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन पर मूवमेंट होगा। सेम उसी तरीके से ड्रग मॉलिक्यूल का भी है कि जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, एंड दिस प्रोसीजर, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज पैसिव डिफ्यूजन। कैरियर मीडिएटेड में अब थोड़ा सा एक्सट्रीम में जानेंगे और ज़्यादा डेप्थ में थोड़ा सा उस पर स्टडी करेंगे। तो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट का सब पार्ट था, बेसिकली क्या था उसमें कि एक होस्ट होता है जो कि ड्रग मॉलिक्यूल को कैरी करता है और कैरी करके उसके एक्टिव साइट या साइट ऑफ एक्शन पे ले जाता है और वहाँ से अपना एक्शन वो शो कर पाता है। तो अ होस्ट ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन सर्व्स एज अ कैरियर प्रोटीन, जो कि मैंने बात किया था कि एक होस्ट है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो कि एज अ कैरियर एक्ट करता है और वो ही ड्रग मॉलिक्यूल को लेकर एक्शन साइट तक जाता है। अब इसमें अगर हम आगे देखें तो डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी टाइप ये जो है दो क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया। पहला था हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और दूसरा था हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को थोड़ा सा डेप्थ में जानते हैं। ये हमारा एक सुपर फैमिली ऑफ एसएलसी कैरियर ट्रांसपोर्ट में आता है। एसएलसी बेसिकली सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है, जो बेसिकली मोस्टली जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही यूज़ होता है। मींस जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल या ड्रग मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन ट्रेवल करते हैं और एक्शन साइट तक पहुंचते हैं, वो सब के सब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू ही जाते हैं। अगर बात करें
कि इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो सेम एज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूवमेंट इसका होता है। मतलब कि जो ड्रग का हायर कंसंट्रेशन है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ सेल के मूवमेंट शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जो ग्लूकोज की एंट्री होती है फैट सेल्स में या मसल्स में, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट आएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, पढ़ा हमने कि जो हमारे कुछ मैकेनिज्म है जिसमें एनर्जी की नीड नहीं होती है, लेकिन कुछ मैकेनिज्म है जिसमें एनर्जी की नीड होती है। जिस मैकेनिज्म एनर्जी की नीड होती है वो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ये अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करता है। मींस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ना वर्क करके ये लोअर टू हायर कंसंट्रेशन वर्क करता है। अब किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को या किसी भी मॉलिक्यूल को लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूव कराना है तो उसके लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ये उस एनर्जी पर वर्क करता है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है सेल के, और साथ ही साथ लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे होता है। हमने बात कर लिया था अभी फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने पैसिव डिफ्यूजन की बात कर ली थी, पैसिव डिफ्यूजन को एक्सप्लेन कर दिया था। पैसिव डिफ्यूजन में नेक्स्ट प्रोसेस हमारा फिल्ट्रेशन का, तो अब हम उस पर बात करेंगे फिल्ट्रेशन क्या है। तो जैसे देख सकते हैं कि फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो ड्रग्स होते हैं वो पास होते हैं एक्वस पोर्स के थ्रू, जो कि मेम्ब्रेन में एक्वस पोर्स होते हैं या फिर पैरासेलुलर स्पेसेस में। डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच द ड्रग एंटिटीज आर पास्ड from the pores or the paracellular membranes spaces are known as filtration, right? फिर बात करते हैं कि फिल्ट्रेशन रेट किस पे डिपेंड करता है। अब फिल्ट्रेशन रेट किस पर डिपेंड करता है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कॉजेज़ हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन रेट को। तो पहला होता है रेट ऑफ ब्लड फ्लो। क्या फ्लो है ब्लड का जिससे कि जो ड्रग पास हो रहा है वो फिल्ट्रेट हो पाएगा या नहीं। सेकेंड पॉइंट है लिपिड सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। क्या ड्रग सॉल्युबल है, क्या ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, क्या ड्रग की लिपोफिलिक प्रोफाइल जो है वो लिपिड सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल जो है वो अच्छी है, वो इस कैपेबल है कि वो पास कर सके फिल्ट्रेशन रेट को। क्या मीडियम जो है, पीएच जो है, पीएच मीडियम जो ड्रग का है वो सूटेबल है या नहीं। जो ड्रग है जिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दी गई है क्या वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सूटेबल है कि नहीं, ये सारे पॉइंट्स डिपेंड करते हैं। नाउ मूविंग टू द स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट हमारा दूसरा टाइप था इन द व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स, और उसके बाद हमने बात करी थी क्रॉसिंग ऑफ द ड्रग थ्रू द मेम्ब्रेन्स, राइट। उसमें हमारा सब पार्ट था, दूसरा टाइप था स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट बेसिकली वो तरीका है कि कैसे, और भी कई तरह के वेज होंगे किसी भी ड्रग को बॉडी में एंटर करा के उसको क्रॉस करा के अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाने के लिए, तो वो हम इसमें जानेंगे। बेसिकली स्पेशलाइज्ड जो हमारा मैकेनिज्म है वो दो तरीके से वर्क करता है। पहला तरीका क्या है, पिनोसाइटोसिस। दूसरा तरीका क्या है, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अब हम पिनोसाइटोसिस जान लेते हैं कि व्हाट इज पिनोसाइटोसिस। बेसिकली कोई भी ड्रग है, कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है, कोई भी एपीआई एंटिटी है, वो जब मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है और वो जब ड्रग से निकल कर बॉडी में पास होता है और उसके बाद बॉडी में पास होने के बाद अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाना चाहता है, तो उसे बहुत सारी मेम्ब्रेन्स, बहुत सारे बैरियर्स क्रॉस करने होते हैं। उस कंडीशन में जो ड्रग है वो वेसिकल के फॉर्म में आ जाता है। वेसिकल इन द सेंस कि वो एक राउंड वेसिकल के फॉर्म में आ जाएगा और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होगा या फिर पैसेज आउट होगा, पास होगा वहाँ से। ये जो वेसिकल है ये बेसिकली बिग मॉलिक्यूल या लार्जर मॉलिक्यूल एंटिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, राइट। तो ये हमारा पिनोसाइटोसिस का फॉर्म था। अब बात करेंगे कैरियर मीडिएटेड की। कैरियर मीडिएटेड जैसे नाम से मालूम चल रहा है कि कैरियर मीन्स कोई चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह उसको कैरी कर सके। सेम है, ड्रग मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह जो कैरी कर सके वो मैकेनिज्म, वो ट्रांसफॉर्म एक्शन कहलाता है हमारा कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस। कैरियर मीडिएटेड की बात कर लिया था हमने। कैरियर मीडिएटेड में अब थोड़ा सा एक्सट्रीम में जानेंगे और ज़्यादा डेप्थ में थोड़ा सा उस पर स्टडी करेंगे। तो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट का सब पार्ट था, बेसिकली क्या था उसमें कि एक होस्ट होता है
जो कि ड्रग मॉलिक्यूल को कैरी करता है और कैरी करके उसके एक्टिव साइट या साइट ऑफ एक्शन पे ले जाता है और वहाँ से अपना एक्शन वो शो कर पाता है। तो अ होस्ट ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन सर्व्स एज अ कैरियर प्रोटीन, जो कि मैंने बात किया था कि एक होस्ट है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का जो कि एज अ कैरियर एक्ट करता है और वो ही ड्रग मॉलिक्यूल को लेकर एक्शन साइट तक जाता है। अब इसमें अगर हम आगे देखें तो डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी टाइप ये जो है दो क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया। पहला था हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और दूसरा था हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न को थोड़ा सा डेप्थ में जानते हैं। ये हमारा एक सुपर फैमिली ऑफ एसएलसी कैरियर ट्रांसपोर्ट में आता है। एसएलसी बेसिकली सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है, जो बेसिकली मोस्टली जो कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही यूज़ होता है। मींस जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल या ड्रग मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन ट्रेवल करते हैं और एक्शन साइट तक पहुंचते हैं, वो सब के सब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न मैकेनिज्म के थ्रू ही जाते हैं। अगर बात करें कि इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो सेम एज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूवमेंट इसका होता है। मतलब कि जो ड्रग का हायर कंसंट्रेशन है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ सेल के मूवमेंट शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जो ग्लूकोज की एंट्री होती है फैट सेल्स में या मसल्स में, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट आएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, पढ़ा हमने कि जो हमारे कुछ मैकेनिज़्म है जिसमें एनर्जी की नीड नहीं होती है, लेकिन कुछ मैकेनिज़्म है जिसमें एनर्जी की नीड होती है। जिस मैकेनिज़्म एनर्जी की नीड होती है वो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ये अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करता है। मींस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ना वर्क करके ये लोअर टू हायर कंसंट्रेशन वर्क करता है। अब किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को या किसी भी मॉलिक्यूल को लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूव कराना है तो उसके लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ये उस एनर्जी पर वर्क करता है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है सेल के, और साथ ही साथ लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे होता है। हमने इससे पहले डिस्कस किया था फार्माकोकाइनेटिक्स में जो ड्रग है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, कैसे मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर रही है। डिफरेंट मैकेनिज्म थे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फिल्ट्रेशन रेट, इन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की कि बेसिकली एब्जॉर्प्शन क्या है, ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होती है बॉडी में। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? बेसिकली जो ड्रग है जब बॉडी में एडमिनिस्टर करी जाती है तो एडमिनिस्टर के टाइम पर उस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके एक्टिव साइट तक पहुंचने तक या ब्लड स्ट्रीम या ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने तक के प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट आ सकता है कि एब्जॉर्प्शन का रेट सही है या नहीं, एब्जॉर्प्शन सही प्रॉपर हो रहा है या ड्रग का नहीं। तो उन फैक्टर्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। पहला फैक्टर हमारा होता है कंसंट्रेशन। ड्रग का कंसंट्रेशन कैसा है, ड्रग हाईली कंसंट्रेटेड है या फिर ड्रग जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाईली कंसंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो ये डिपेंड करता है बहुत कि जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं वो कंसंट्रेटेड हैं या फिर डाइल्यूट फॉर्म में हैं, क्योंकि जो हाईली कंसंट्रेटेड ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ईजिली एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन की, कि ड्रग जहाँ से एडमिनिस्टर किया जा रहा है, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन वो एरिया जहाँ पे एडमिनिस्टर हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जितना ज़्यादा लार्जर द एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लार्जर द एब्जॉर्प्शन। मींस जितना ज़्यादा लार्जर होगा एरिया उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा ड्रग का। फिर बात करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जैसे हमने पहले भी बात किया कि जैसे जिस रूट से हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने ओरल ड्रग लिया, वो हमारे जीआईटी ट्रैक में जाएगा, मेटाबॉलिक पाथवेज में जाएगा, उसके बाद वो इफेक्ट शो करेगा। लेकिन अगर हम कोई ड्रग आईवी फॉर्म में ले रहे हैं, इंट्रावेनस फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी बॉडी में इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल रहा है और अपना एब्जॉर्प्शन रेट वहीं से स्टार्ट कर देगा और वहीं से अपना एक्शन शो करना शुरू कर देगा। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि ड्रग का एक्शन शो, उसका मैकेनिज्म प्रॉपर हो रहा है या नहीं, क्योंकि हर ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अपनी अलग पेक्युलरिटीज़ हैं। बात करेंगे बायो अवेलेबिलिटी की। इस वर्ड का यूज़ हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में किया था
बायो अवेलेबिलिटी उस वक्त मैंने आपको बताया था कि एक ड्रग है, उसका एक जिस टाइम पे, जिस एक्सटेंट पे वो एडमिनिस्टर करी गई है और उस एडमिनिस्ट्रेशन रेट से एक कंसंट्रेशन टाइम कर्व तक उसका क्या इफेक्ट है। कहने का ये मतलब है कि जब एक ड्रग एडमिनिस्टर करी गई, कितने गिवन टाइम में उसने अपना एक्शन शो किया, वो जो प्रोसेस है, वो जो उसके कैरेक्टर है, वो उसका बायो अवेलेबिलिटी रेट बताता है। ड्रग जितनी ही ज़्यादा स्मॉल साइज पार्टिकल की होगी, जितना ज़्यादा उसका पार्टिकल साइज कम होगा, उतना ज़्यादा उसकी बायो अवेलेबिलिटी रेट ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ईजिली पोरस मेम्ब्रेन से या सेल मेम्ब्रेन से पास हो पाएगी और अपने एक्टिव साइट पर पहुंच पाएगी। तो दैट्स अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन फार्माकोकाइनेटिक्स। अब हम मूव ऑन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या है कि जब एब्जॉर्प्शन में ड्रग एडमिनिस्टर हुई और एडमिनिस्टर होने के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में जाकर डिज़ोल्व हो गई या ब्लड सर्कुलेशन में जाके मिल गई, ब्लड सर्कुलेशन से अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचने तक, जहाँ पे उसके पर्टिकुलर रिसेप्टर्स हैं, जहाँ पे वो बाइंड होकर अपना एक्शन शो करेगी, तो पर्टिकुलर रिसेप्टर पे पहुंचने तक के प्रोसीजर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग टू डिफरेंट साइट ऑफ एक्शन as well as receptors after absorption in blood stream known as distribution. डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हमने समझ लिया कि जब ड्रग का जो मूवमेंट है अपने डिफरेंट साइट ऑफ एक्शन तक और रिसेप्टर्स तक एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड स्ट्रीम में होने के, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा, वो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि लिपिड सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल क्या है, ये बात हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पर, फिर भी मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा, लिपोफिलिक प्रोफाइल उसकी अच्छी होगी, उतना ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन, उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होगा। बात करेंगे आयनाइजेशन की। आयनाइजेशन स्टेट वो है कंडीशन कि ड्रग पे आयनिक चार्जेस कैसे हैं, ड्रग के ऊपर या ड्रग के अंदर जो आयंस प्रेजेंट हैं वो किस नेचर के हैं, आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आयनाइजेशन चार्जेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन और एब्जॉर्प्शन रेट पे। फिर बात करेंगे पीएच की। क्या ड्रग का जो पीएच है या जिस प्रोफाइल में वो जा रहा है, जहाँ जो एटमॉस्फेयर है ब्लड स्ट्रीम में, या फिर जिस साइट ऑफ एक्शन पे परफॉर्म करेगा, वहाँ का पीएच कैसा है, इट्स हाईली एसिडिक, इट्स न्यूट्रल और इट्स बेसिक इन नेचर। तो पीएच जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। आफ्टर कमिंग ऑन द अनदर वन, द प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए क्योंकि कोई ड्रग, सपोज करिए कोई ड्रग एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद उसको अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाना है, लेकिन कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसको कैरियर नहीं मिल रहा है, वो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूज़न के थ्रू जाना चाहता है, लेकिन वो वहाँ तक जा नहीं पा रहा है, उस साइट ऑफ एक्शन पे पहुँच नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको पर्टिकुलर जो उसको ट्रांसपोर्टर चाहिए वो नहीं अवेलेबल है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे जंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जिसमें कि जिसको ड्रग क्रॉस नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में उसके लिए कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो उसको वहाँ से पास कराते हैं और जो एज अ प्रो ड्रग वर्क करते हैं, राइट, जिनका कोई भी एक्शन नहीं है, जिनका कोई भी काम नहीं है ट्रीटमेंट में, बट उनका सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ड्रग को साइट ऑफ एक्शन तक ले जाना। अगर हमको हैंड में इन्फ्लेमेशन हो रखा है, लेकिन कोई ड्रग ऐसा है जो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग उसको इस तरीके से पहुँचाएंगे कि उसके लिए हमने कोई ट्रांसपोर्टर रखा, कोई कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर है जो उस ड्रग को एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर ले जाएगा और वहाँ पे वो अपना एक्शन शो करेगा। तो इस हिसाब से कैरियर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे हम बात कर रहे थे, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे इजीली ड्रग नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पे हम प्रो ड्रग का यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जंक्शंस हैं, कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जिनको क्रॉस नहीं कर पाता ड्रग। फॉर एग्जांपल पे देखेंगे, ये हमारा एक एंडोथीलियल सेल है और ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर का डायग्राम बनाया गया है, एक रॉ डायग्राम है जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि यहाँ की जो आउटर रेड कलर से आप कवरिंग देख रहे हैं, ये ग्लायल सेल्स हैं, इनको हम लोग कोराइडल एपिथेलियम भी कहते हैं। अब बात करेंगे कि जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये हमारे जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं
अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारे लिपिड सॉल्युबल हैं, नॉन पोलर इन नेचर हैं। अब क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल हैं, दे कैन पास, बट समटाइम्स जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। बहुत से ऐसे ड्रग है जिनका नेचर इस तरीके का नहीं है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर या प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सके। तो उस कंडीशन में एक जो पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे वो CSF का है, CSF ट्रिपल बी हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर पे क्लोराइड प्लेक्सेस होता है, क्लोराइड प्लेक्सेस में क्लोराइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जो कि हाइड्रोफिलिक ड्रग को पास होने नहीं देती, अपने एक्शन साइट पे पहुंचने नहीं देती। सिर्फ और सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग, जो कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, वही ही पास कर सकते हैं उस मेम्ब्रेन को, उस बैरियर को। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करें तो डोपामीन जो है वो एंटर नहीं कर सकती ब्लड ब्रेन बैरियर में, बट उसका जो प्रिकर्सर है लीवोडोपा वो एंटर कर सकता है। तो यही डिफरेंस है कि ड्रग को जितना ज़्यादा हम लोग लिपोफिलिक बनाएंगे, जितना ड्रग लिपिड लेवेबल होगी, उतना ही ज़्यादा एक्शन शो करेगी और इतने ईजिली ही वो बैरियर्स को क्रॉस कर पाएगी। नेक्स्ट हमारा है प्लेसेंटर बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर का जो नेचर होता है वो लाइपोफिलिक नेचर का होता है, मींस ये सिर्फ और सिर्फ लिपोफिलिक ड्रग को ही अलाउ करता है, हाइड्रोफिलिक ड्रग इसमें पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। तो ये हमने बात कर ली डिस्ट्रीब्यूशन पर। हमने अभी तक ADME में 2 प्रोसेस कवर कर दिए हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन बचा है, होप सो जल्दी ही आपको वो भी मिलेगा। और स्टे कनेक्टेड विद अस। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन कौन से नई चीज़ें इसमें इंक्लूड करी गई हैं, वो भी आपको ज़रूर मिलेंगी। और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मेरे चैनल पे वो कमेंट कर सकता है, उसको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। फ़िलहाल आप लोग कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको डिटेल्ड व्यू में पढ़िए। अभी आपको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ड्यूरिंग द लेक्चर आप नोट्स उसी वक्त मत बनाएं, आपको बाद में स्क्रीनशॉट लेने का टाइम मिल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। सारी डाउट्स अगर कोई हैं तो उसको प्लीज़ मेंशन करिए और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व किया जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।